एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से एपिसोड नंबर 3 की एंडिंग हुई थी। मिस्टर मू और डायरेक्टर शू साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहां पे मिस लिन आ जाती है। वो उन दोनों को डिनर करते हुए देख लेती है। वो उन दोनों की फ़ोटो अपने फ़ोन में ले लेती है। उसके बाद वहाँ से लिंजे के पास जाती है और वो दोनों मिलके बातें करते हैं कि आखिर डायरेक्टर शू मिस्टर मू के साथ क्या कर रही थी। उन लोग वहाँ पे एक गेम खेल रहे होते हैं। उन लोग को टॉयज़ बाहर निकालने होते हैं। मिस लिंजे वो कर नहीं पा रहा होता है तो मिस ली उसको वो करके दिखाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर शो अपने घर पहुंच गई होती है। वहाँ पे उसके मम्मी पापा दोनों आए होते हैं। उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि तुम्हें पता था तुम्हारा भाई यहाँ पे आ गया तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं। इस बात पे डायरेक्टर शो कुछ नहीं बोलती है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर शो अपने रूम में बैठी होती है और सो नहीं रही होती है। तभी उसके पापा वहाँ पे आते हैं और वो बोलते हैं क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रही हो। तो उसने कहा कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। डायरेक्टर शू के पापा डायरेक्टर शू को शादी के लिए फोर्स करते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर लेनी चाहिए। आफ्टर ऑल तुम लोग 8 साल से एक साथ हो तो तुम्हें अपने रिश्ते को इस तरह ख़त्म नहीं करना चाहिए। वो उसे बताता है कि वो अपने ग्रेजुएशन के बाद आराम से न्यूयॉर्क जा सकता था और अच्छी खासी एजुकेशन लेके सक्सेसफुल हो सकता था, लेकिन तुम्हारी तबीयत ख़राब होने की वजह से सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए उससे अपना सपना भी ख़त्म कर दिया। ये सुन के डायरेक्टर शू को बहुत सैड लगता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है तो वो उससे पैचअप कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बाथरूम में जाके डायरेक्टर शू बहुत रो रही होती हैं। उसके बाद सीन मिस्टर मू पे शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वो अपने रूम में कुछ सोच रहे हैं। तभी वहाँ पे लिंजे आ जाता है जो कि पाव खा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो कंपनी की सारी अपडेट दे रहा होता है कि कंपनी में क्या चीज़ कैसे चल रही है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि साची और डायरेक्टर शू बाहर ब्रेकफास्ट के लिए आए होते हैं और साची डायरेक्टर शू से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसने वापस से अपने बॉयफ्रेंड से पैचअप कर लिया होता है। साची पहले से ही डायरेक्टर शू को बोल रही होती है कि आखिर तुम उसे कितना भी चांस दे दो वो तुम्हें चीट ही करेगा। तो डायरेक्टर शू बोलती है कुछ भी हो मुझे उसे एक चांस तो देना ही होगा। वैसे ही मैंने उससे एक बार प्रॉमिस किया था कि अगर लाइफ में तुम कभी भी मुझ पर गुस्सा करोगे या कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें अपने लाइफ में एक बार माफ़ करूँगी। मुझे उसे माफ़ करना ही होगा। आफ्टर ऑल हम अपने 8 साल का रिलेशन को इस तरह ख़त्म नहीं कर सकते। ये बात सुन के साची चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मिस्टर मू को जो कि अपने ऑफिस के बारे में सब अपने बॉस के साथ शेयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू से मिलने के लिए मिस ली आई होती है जो कि उसे बोल रही होती है कि मिस्टर मू सिर्फ मेरे हैं, तुम्हारा उन पे कोई भी हक नहीं है और तुम उससे दूर हो। तो डायरेक्टर शू से समझाती है कि जिस चीज़ के लिए तुम्हें फ़ाइट करनी लगे वो चीज़ कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती, वो इंसान कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू का भाई जो कि अपने स्टूडियो में काम कर रहा होता है और अपने स्टूडेंट्स को पेंटिंग करना सिखा रहा होता है। उसके स्टूडेंट्स कुछ इस तरह की पेंटिंग करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर शू और मिस्टर मू जो कि हॉस्पिटल आए होते हैं क्योंकि मिस लिन से बात करते समय डायरेक्टर शू के पैर में एक छोटी सी मोच आ गई होती है। वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं तभी डायरेक्टर शू को उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ, तुम वहाँ से जाना मत। ये बात सुन के डायरेक्टर शू बोलती है मिस्टर मून आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं यहाँ से घर चली जाऊँगी। डायरेक्टर शू हॉस्पिटल में ही रुक जाती हैं और अपने बॉयफ्रेंड का वेट करने लगती हैं, लेकिन फिर उसका मैसेज आता है और वो बोलता है कि मुझे कुछ काम आ गया है इसके लिए मैं नहीं आ सकता, क्या तुम वापस चली जाओगी। इस बात पे डायरेक्टर शू कुछ भी नहीं बोलती और ओके बोल देती है। हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर मून जो कि बाहर डायरेक्टर शू का वेट कर रहे होते हैं वो डायरेक्टर शू को देख के उनको लिफ्ट देने के लिए बोलते हैं, लेकिन डायरेक्टर शू मना कर देती है। वो उन्हें फोर्स करके अपने कार में बिठा के लिफ्ट देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।